हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आकाश क्लासेस में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एलडीओ के सेट 1 को देखा था। आज के वीडियो में हम लोग इसके सेट 2 को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का ही एक रूप है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सूची 1 मापक यंत्र को सूची 2 मापी जाने वाली राशि से सम्मिलित करें। तो स्फिग्नोमैनोमीटर से रक्तदाब को मापा जाता है, ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है, पायरोमीटर से उच्च तापमान को मापा जाता है और एनीमोमीटर से पवन वेग को मापा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तरंगों के संबंध में सही कथन चुनें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। यांत्रिक अनुप्रस्थ तरंगे केवल ठोसों में उत्पन्न हो सकती है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। विद्युत धारा और प्रतिरोध के संबंध में गलत कथन चुनें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोध से कम होता है। तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। पृथ्वी की सतह से पलायन वेग का मान लगभग कितना होता है। तो पृथ्वी की सतह से पलायन वेग का मान तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, जबकि चंद्रमा की सतह से पलायन वेग 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाशिक तंतु प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। यदि किसी वस्तु का संवेग 2 गुना कर दिया जाए एवं द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 8 गुनी हो जाएगी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सौर सेल किस प्रभाव पर आधारित है। तो सौर सेल फोटोवोल्टिक प्रभाव पर आधारित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अर्धसूत्री विभाजन लैंगिक जनन करने वाले जीवों में युग्मक निर्माण के लिए आवश्यक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। सूची 1 मानव ग्रंथि को सूची 2 स्रावित हार्मोन से सम्मिलित करें। तो थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, अधिवृक्क से एंड्रिनल हार्मोन स्रावित होता है और पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मानव पाचन के संबंध में सही कथन चुनें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। पीत रस का वसा पायसीकरण करता है। पीत रस का निर्माण यकृत में होता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जैविक वर्गीकरण के संबंध में गलत कथन चुनें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। कवक स्वपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण करते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पौधों में गैसों का विनिमय मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है। तो पौधों में गैसों का विनिमय मुख्य रूप से रंध्र द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। मेंडल के आनुवंशिकता के नियम का आधार क्या था। तो मेंडल के आनुवंशिकता का नियम का आधार मटर के पौधों का प्रयोग था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किस कोशिका अंगक में स्वयं का डीएनए और राइबोसोम होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। माइटोकॉन्ड्रिया और लवक में। माइटोकॉन्ड्रिया और लवक में 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक का उपयोग व्यक्तियों की पहचान के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। कार्बन श्रृंखलन का गुण प्रदर्शित करता है जिससे यह बड़ी संख्या में यौगिक बनाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। सूची 1 प्राकृतिक अम्ल को सूची 2 स्रोतों से सम्मिलित करें। तो एसिटिक अम्ल का स्रोत सिरका है, साइट्रिक अम्ल का स्रोत नींबू है, लैक्टिक अम्ल का स्रोत दही है और टार्टेरिक अम्ल का स्रोत इमली है। तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। विलयन के संबंध में सही कथन चुनें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। निलंबन के कण विलयन के कणों से बड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। परमाणु संरचना मॉडल के संबंध में गलत कथन चुनें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। डाल्टन के अनुसार परमाणु विभाजन होते हैं और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बने होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्वारेजिया किन अम्लों का मिश्रण है। तो एक्वारेजिया सांद्र HCl और सांद्र NHO3 का मिश्रण है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। एक्वारेजिया को रॉयल वाटर भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है। तो प्राकृतिक रबड़ आइसोपीन का बहुलक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। यश दलेपन में लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है। तो यश दलेपन में जिंक की परत चढ़ाई जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। स्टेम कोशिकाएं क्या होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अविभेदित कोशिकाएं जिनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में विकसित होने की क्षमता होती है। तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी किस आकार के पैमाने पर पदार्थों के अध्ययन और अनुप्रयोग से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नैनोमीटर। हरी खाद का मुख्य लाभ क्या है। तो हरी खाद का मुख्य लाभ मृदा की उर्वरता और संरचना में सुधार है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। स्थानांतरित कृषि की मुख्य विशेषता क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वृक्षों को काटकर और जलाकर साफ किए गए भूखंड पर अस्थायी खेती। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सेरीकल्चर में किस कीट का पालन किया जाता है। तो सेरीकल्चर में रेशम कीट का पालन किया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी।
अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ओजोन परत संताप मंडल में पाई जाती है और यूवी विकिरण को अवशोषित करती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण कौन सा है? तो स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, साई गौतम गोपाल कृष्णन को। इन्हें कंप्यूटेशन सामग्री विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नवंबर 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां से 4 नई वंदे भारत रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो 8 नवंबर 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस खजुराहो, लखनऊ सहारनपुर, फिरोजपुर दिल्ली और एर्नाकुलम बेंगलुरु को रवाना किया, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बनारस। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नवंबर 2025 को 97 जेम्स वाटसन का निधन हो गया। वे अपनी किस खोज के लिए प्रसिद्ध थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डीएनए के द्विहेलिक्स संरचना की खोज के लिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में बिहार राज्य के किस झील को देश का 54वां रामसर स्थल घोषित किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गोगाबिल झील को। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नवंबर 2025 को भारत में गुरु नानक देव की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 556वीं। गुरु नानक देव को सिख धर्म के संस्थापक भी कहा जाता है। निम्नलिखित युग्मों का सही मिलान करें, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। आगे देखते हैं। भारत ने किस देश को रेबीज प्रसार नियंत्रण के लिए टीके की 10,000 खुराक भेजी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तिमोर लेस्टे को। आगे देखते हैं। 13वें संस्करण का आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का खिताब जीतने पर भारतीय टीम को बीसीसीआई द्वारा कितने करोड़ रुपया नगद पुरस्कार देने की घोषणा की गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 51 करोड़। आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 3 नवंबर को। आगे देखते हैं। टाइम्स मैगजीन ने किसे द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल क्लाइमेट लीडर्स ऑफ 2025 की सूची में शामिल किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सोनम वांगचुक। 29 अक्टूबर 2025 को क्लैम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो क्लैम पोर्टल कोयला मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। आगे देखते हैं। बैंकिंग कानून अधिनियम 2025 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में शासन मानकों को मजबूत करना और ऑप्टिक गुणवत्ता में सुधार करना है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत सरकार द्वारा किस राज्य के लेप्चा समुदाय के संगीत वाद्य यंत्रों को भौगोलिक संकेत अर्थात जीआई टैग प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिक्किम के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में खाद्य तेल की खपत का कितना प्रतिशत हिस्सा आयात किया जाता है, जिससे भारत दुनिया का सबसे बड़ा आयातक बन गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 55 से 60%। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लोक प्रशासन। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 1906 में स्थापित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आगा खां तृतीय। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अभिनय कला से संबंधित प्रारंभिक ग्रंथ नाट्य शास्त्र को किस ऋषि द्वारा संकलित किया गया था? तो नाट्य शास्त्र को भरत ऋषि द्वारा संकलित किया गया था, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। वह सबसे प्रसिद्ध शक शासक कौन था जो गिरनार में अपने शिलालेख के लिए जाना जाता था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रुद्रदामन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 44वें संविधान संशोधन। इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटाया गया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। धिवेही भारत की किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? तो धिवेही भारत के पड़ोसी देश मालदीव की राजभाषा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मालदीव की मुद्रा है मालदीवियन रुपया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल 1। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे खारा जल निकाय है जो पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में इजराइल की सीमा से लगा हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मृत सागर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। परंतु संविधान सभा की पहली बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। सार्वजनिक प्रावधान उन वस्तुओं और सेवाओं को संदर्भित करता है जिन्हें बजट के माध्यम से वित्तपोषित किया जा सकता है और बिना किसी प्रत्यक्ष भुगतान के उपयोग किया जा सकता है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अंतिम सुख शासक की हत्या किसके मंत्री ने किस शताब्दी में की थी? तो अंतिम सुख शासक की हत्या पहली शताब्दी में की गई थी, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। भीमराव रामजी अंबेडकर ने किस वर्ष महार सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो भीमराव रामजी अंबेडकर ने 1927 ईस्वी में महार सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। महार सत्याग्रह 20 मार्च 1927 ईस्वी को चलाया गया था। आगे देखते हैं। खाद्य आयातक पर भारत की निर्भरता पर हरित क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, खाद्य आयात पर निर्भरता में कमी हुई। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, स्मृति मंदना निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्रिकेट से। आगे देखते हैं, राज्य सरकार के व्यवसाय के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए नियमावली कौन बनाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राज्य का राज्यपाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन। इसकी चर्चा 5वीं अनुसूची में है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, लोकसभा में सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति निहित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श उपरांत राष्ट्रपति में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय संविधान के विभिन्न सूचियों के निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन विषय समवर्ती सूची में आते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1 तथा 4। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग के सदस्य के लिए आवश्यक अर्हताओं का निर्धारण करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संसद विधि द्वारा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस सराय पर एक बम फेंका गया था? तो दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के राजकीय प्रवेश अवसर पर बम फेंका गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। तो 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंका गया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, कांग्रेस में किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उधारियों पर सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का प्रयोग करने का आक्षेप लगाया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय द्वारा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, लडंग संदर्भित करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्थानांतरित कृषि को। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन गोदावरी नदी बेसिन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जबकि भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन गंगा नदी बेसिन है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी के संगम स्थल है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, देवप्रयाग। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नरकोंडम एवं बैरन। 1761 की पानीपत की तृतीय लड़ाई में कौन पराजित हुए थे? तो 1761 की पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा ने पराजित हुआ था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पानीपत की तृतीय युद्ध अहमद शाह और मराठों के बीच हुआ था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, उत्तरी गोलार्ध में साल की किस तिथि को उत्तर अयनांत होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 21 जून को। आगे देखते हैं, नटुपुरा पट्टू किस राज्य का लोक संगीत है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु का। राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है? तो राष्ट्रीय आय का अर्थ है सभी अस्थायी लागत का जोड़। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, फ्लड ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्लड ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक अमिताभ घोष है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, प्राकृतिक का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? तो प्राकृतिक का सुरक्षा वाल्व ज्वालामुखी को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा लीचिंग शब्द से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लेटराइट मृदा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, सांची पहाड़ी की चोटी पर असली पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सर जॉन मार्शल ने। पुरातत्व संग्रहालय सांची की स्थापना 1919 में की गई थी। आगे देखते हैं, नामद्रोलिंग मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मिजोरम से नहीं जुड़ती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मेघालय की सीमा मिजोरम से नहीं जुड़ती है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, ओजोन का निर्माण कहाँ होता है? तो ओजोन का निर्माण संताप मंडल में होता है। ओजोन मंडल धरातल से 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर तक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केवल 1। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि की समक्ष क्षमता से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 14। विधि की समक्ष क्षमता का अधिकार इंग्लैंड से लिया गया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, निगम कर। 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बदरुद्दीन तैयबाजी। मौर्यकालीन पाटलिपुत्र में नगर प्रशासन के संबंध में विस्तृत जानकारी का स्रोत मेगास्थनीज द्वारा रचित इंडिका है। इस विवरण के अनुसार नगर का प्रशासन कितने सदस्यों की समिति द्वारा संचालित होती थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 30 सदस्यों द्वारा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों का सही मिलान करें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, गुप्त काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त प्रथम ने पाटलिपुत्र में अपना राज्याभिषेक करवाया और 319 से 20 ईस्वी में गुप्त स्वयं का प्रचलन किया। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विद्रोह के दौरान मुंगेर जिला सर्वाधिक प्रभावी रहा था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, पाल शासक धर्मपाल ने किस प्रसिद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना की?
तो पाल शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। यह वर्तमान में बिहार के भागलपुर जिला में स्थित है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित नदियों और उसके उद्गम स्थलों का सही मिलान करें। तो सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। बूढ़ी नदी का उद्गम स्थल सोमेश्वर श्रेणी है। पुनपुन नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार है। और बागमती का उद्गम स्थल हिमालय है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, बिहार की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। राज्य में मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु पाई जाती है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, बिहार की मिट्टियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। कैमूर और रोहतास की पहाड़ी भागों में बलपत्थर मिट्टी प्रमुख है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, सियर उल मुत्खिरीन जिसकी रचना गुलाम हुसैन तबताबाई ने की, उत्तर मुगलकालीन बिहार के इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह ग्रंथ मुख्य रूप से किस अवधि और घटनाओं पर प्रकाश डालता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाबों के अधीन बिहार की स्थिति और अंग्रेजों के साथ संघर्ष को। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, बिहार विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों पर सेवानिवृत्त होते हैं। बिहार विधान परिषद सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, बिहार एवं उड़ीसा के पृथक प्रांत के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे। तो बिहार और उड़ीसा के पहले गवर्नर सर चार्ल्स स्टुअर्ट वेली थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। बिहार में सिंचाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। राज्य में सिंचाई का सबसे प्रमुख स्रोत नहरें हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, जाट जटिन बिहार का एक प्रसिद्ध लोक नाट्य नृत्य है जो प्रमुख रूप से किस क्षेत्र में प्रचलित है। तो जाट जाटिन मिथिला क्षेत्र में प्रचलित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग और राज्य कर्मचारी चयन आयोग के बीच भर्ती के संबंध में मुख्य अंतर क्या है। तो इसका मुख्य अंतर, बीपीएससी राजपत्रित पदों के लिए चयन करता है, जबकि बिहार एसएससी और राजपत्रित ग्रुप बी और सी स्तर के पदों के लिए भर्ती करती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, बिहार में समेकित बाल विकास सेवाओं के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में क्या शामिल है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।